अगर उसे कुछ हुआ तो तुम्हें फांसी हो जाएगा। तुम जानते हो वो कौन है? वो करोड़ों का मालिक है। अगर मेरे मालिक को कुछ हुआ तो तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। अब इन्हें कोई नहीं बचा सकता। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। सूरज की पहली किरणें कंक्रीट की ऊंची इमारतों के दरमियान रास्ता ढूंढ रही थीं और उसी वक्त एक दुबला पतला लड़का कंधे पर फटा हुआ बोरा डाले गली में दाखिल हुआ। उम्र कोई 18-19 साल। नाम था हमजा। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। सब कहते थे, अरे वो कूड़ा उठाने वाला लड़का। हमजा हर सुबह 4 बजे उठता, अम्मी की पुरानी साड़ी से बने बोरे को उठाता और निकल पड़ता। होटल के पीछे, हॉस्टल के डस्टबिन, अस्पताल के बाहर पड़े मेडिकल वेस्ट के ढेर, जहाँ से जो मिल जाए, प्लास्टिक, बोतलें, कार्डबोर्ड। दिन चढ़ने तक उसका बोरा भर जाता। दोपहर तक कबाड़ी को बेच देता। वही पैसे उसकी फीस थे, वही पैसे उसकी किताबें और वही पैसे उसका सपना। लोगों को ये जानकर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वही कूड़ा उठाने वाला लड़का शहर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। कॉलेज में उसकी पहचान अलग थी। फटी चप्पल, पुराने कपड़े और बैग में नई किताबों के ऊपर अखबार की जिल्द। कुछ लड़के हंसते थे, भाई आज कौन सा कूड़ा पढ़ रहा है? कोई बोलता, डॉक्टर बनेगा, पहले नहाना सीख ले। हमजा कुछ नहीं कहता। उसे पता था जवाब देने में वक्त ज़ाया होता है। उसे वक्त चाहिए था पढ़ने के लिए। रात को जब शहर सोता तब हमजा जागता। सड़क किनारे लगे पीले स्ट्रीट लैम्प के नीचे बैठकर अनाटमी पढ़ता। हड्डियों के नाम, नसों के रास्ते, दिल की धड़कनें। उसे सबसे ज़्यादा दिल पसंद था। वो खुद से कहता, अगर दिल ठीक रहे तो इंसान सब कुछ सह लेता है। उसके अब्बा सालों पहले चले गए थे। अम्मी दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। कई बार फीस भरने के पैसे पूरे नहीं होते। तब हमजा 2 दिन ज़्यादा कूड़ा उठाता। भूखा रहता लेकिन किताब अधूरी नहीं छोड़ता। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने पूछा, बताओ अगर मरीज के पास पैसे ना हो तो डॉक्टर का फ़र्ज़ क्या है? क्लास चुप थी। हमजा ने हाथ उठाया, सर डॉक्टर का फ़र्ज़ इलाज है, बाकी सब बाद में। कुछ स्टूडेंट हंस पड़े। प्रोफेसर चुप रहे। उनकी नज़र कुछ पल के लिए हमजा पर टिक गई। उसी शाम हमजा अस्पताल के बाहर कूड़ा उठाता हुआ खड़ा था। सामने वही बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल जहां 1 मिनट की फीस में किसी गरीब का साल निकल जाए। वो रोज़ वहां से गुजरता था, लेकिन उस दिन किस्मत ने उसे वहीं रोक लिया। अंदर से शोर आया, भाग दौड़, सिक्योरिटी की आवाज़ें, जल्दी करो, ICU तैयार करो। हमजा ने सिर उठाकर देखा। स्ट्रेचर दौड़ रहे थे। एक आदमी महंगे सूट में बेहोश पड़ा था। चेहरे पर डर जमी हुई थी। हमजा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और बुदबुदाया, हार्ट। जो लक्षण उसने देखे वो किताबों में पढ़ चुका था। उसे नहीं पता था कि यही वो लम्हा है जो उसकी ज़िंदगी को कूड़े के ढेर से उठाकर इतिहास के पन्नों तक ले जाएगा। और ये तो बस शुरुआत थी। हमजा कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। हाथ में बोरा था, पैरों में वही घिसी हुई चप्पलें। सामने अस्पताल के शीशे वाले दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर हलचल तेज थी, बाहर अफरा तफरी। आम लोगों को पीछे धकेला जा रहा था। हटो हटो, VIP केस है। हमजा का दिल तेज धड़क रहा था, मगर डर से नहीं। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, ये साधारण हार्ट अटैक नहीं है। जो उसने देखा था वो क्लास में पढ़े केस से मिलता था। पसीना, चेहरा नीला पड़ना, सांस की कमी। अगर वक्त पर कुछ नहीं किया गया तो। वो बात अधूरी छोड़कर आगे बढ़ा। अंदर जाना चाहता था, नहीं, दौड़कर पहुंचना चाहता था। लेकिन जैसे ही उसने गेट की तरफ कदम बढ़ाया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक लिया। अबे कहाँ जा रहा है? मुझे अंदर जाना है, हमजा ने शांत आवाज में कहा। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे देखा। बोरा, गंदे हाथ, साधारण चेहरा। तू पागल है क्या? हट यहां से। हमजा ने फिर कोशिश की। वो आदमी बहुत नाजुक हालत में है, शायद बहुत बड़ा दिल का दौरा। पहरेदार हंस पड़ा। ओ डॉक्टर साहब, चल निकल, वरना अभी डंडा पड़ेगा। हमजा पीछे हट गया, मगर उसकी नजरें अब भी कांच के दरवाजे के पार थीं। उसे अंदर भागते हुए डॉक्टर नजर आ रहे थे, बड़े बड़े नाम, महंगी डिग्रियां। फिर भी उनके चेहरों पर घबराहट साफ थी। हमजा के हाथ अपने आप कांप गए। अगर मैं गलत हुआ, अगर मैं अंदर गया और कुछ बिगड़ गया तो। उसने पहली बार अपने डर को सच में महसूस किया। वो सड़क के किनारे बैठ गया, बोरा नीचे रखा, माथे पर हाथ रख लिया। उसे अम्मी याद आ गई। बेटा, तू चाहे कुछ भी बन, मगर गलत काम मत करना। ये गलत था या सही? कानून के हिसाब से गलत, मगर इंसानियत के हिसाब से? उसी लम्हे अंदर से एक नर्स भागती हुई बाहर दिखी। डॉक्टर साहब, खून का दबाव गिर रहा है। किसी ने कहा निगरानी वाला कमरा तैयार रखो, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमजा उठ खड़ा हुआ। अब डर पीछे छूट रहा था। उसने खुद से कहा, अगर आज चुप रहा तो मेरी सारी पढ़ाई बेकार है। वो दोबारा गेट की तरफ बढ़ा। इस बार आवाज में झिझक नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं तिब का तालिबे इल्म हूं। कुछ लोग रुक गए।
मैं MBBS कर रहा हूं और मुझे लगता है अंदर जो हो रहा है वो सही तरफ नहीं जा रहा। एक डॉक्टर ने पलट कर देखा। तुम? हमजा ने सिर हिलाया। हाँ मैं, और अगर आप मुझे 5 मिनट दे दें तो शायद एक जान बच सकती है। हॉल में सन्नाटा फैल गया। कुछ लोग हंसे, कुछ गुस्से में थे। ये मजाक का वक्त नहीं है, किसी ने कहा। हमजा जानता था अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। या तो वो यहीं रुक जाएगा हमेशा के लिए कूड़ा उठाने वाला लड़का बनकर, या फिर वो वही करेगा जिसके लिए उसने कूड़े के ढेर के पास बैठकर सपने देखे थे। और अंदर वक्त तेजी से निकल रहा था। हॉल में खड़े लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो गलत जगह आ गया हो। किसी ने फुसफुसा कर कहा, ये वही कूड़ा उठाने वाला लड़का है ना? दूसरे ने हंसकर जवाब दिया, अरे हाँ, आज डॉक्टर बनने का नाटक कर रहा है। हमजा ने किसी की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सिर्फ उसी दरवाजे पर थी जिसके पीछे एक आदमी मौत से लड़ रहा था। तभी एक सीनियर डॉक्टर, सफेद बाल, भारी आवाज, आगे आए। नाम क्या है तुम्हारा? हमजा ने कहा। सर, हमजा। डॉक्टर की आंखें सख्त हो गईं। और तुम अंदर जाकर करोगे क्या? हमजा ने बिना रुके कहा। सर, पहले दिल की नालियों की जांच वाली रिपोर्ट देखूंगा। अगर मेरी समझ ठीक है तो रुकावट ऐसी जगह है जहां सीधा हाथ डालना बहुत खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर की भावें तन गईं। ये सब तुम्हें कैसे पता? हमजा ने धीमी मगर पक्की आवाज में कहा। किताबों से सर, और रातों से। उसकी आवाज में ना घमंड था ना डर, बस यकीन था। कुछ पल के लिए डॉक्टर चुप रहे। तभी अंदर से फिर आवाज आई। सर, नब्ज बहुत कमजोर हो रही है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ठीक है। फिर सख्ती से बोले, तुम्हें 5 मिनट देता हूं। अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया तो मैं तुम्हें खुद बाहर फेंक दूंगा। हमजा को यकीन नहीं हुआ। शुक्रिया सर। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने बोरा एक कोने में रख दिया। वही हाथ जो कुछ देर पहले कूड़ा उठाते थे अब दस्ताने पहन रहे थे। कमरे की तेज रोशनी आंखों में चुभ रही थी। मशीनों की बीप बीप उसकी धड़कन के साथ मिल रही थी। मरीज स्ट्रेचर पर पड़ा था। उम्र कोई 50 के आसपास। महंगे कपड़े, मगर चेहरा सफेद। निगरानी वाली स्क्रीन पर लकीरें उलझी हुई थीं। हमजा ने ध्यान से देखा। उसका शक सही था। बाईं तरफ बड़ी रुकावट है, उसने धीरे से कहा। एक नर्स ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। डॉक्टर ने पूछा, अब? हमजा ने हल्का सा निगल कर कहा, सर, अगर अभी वही आम तरीका अपनाया गया तो दिल जवाब दे सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। तो तुम्हारा तरीका? डॉक्टर ने पूछा। हमजा ने सिर उठाया। खतरा है, मगर यही आखिरी रास्ता है। डॉक्टर ने घड़ी देखी। तुम्हारे पास 2 मिनट है। हमजा ने सांस संभाली। उसे अम्मी का चेहरा याद आया और फिर उसने हाथ आगे बढ़ा दिया। उस पल वो ना गरीब था, ना कूड़ा उठाने वाला लड़का। वो बस एक तिब का तालिब इल्म था जो एक इंसान की धड़कन थामे खड़ा था। कमरे में घड़ी की टिक टिक अचानक बहुत तेज लगने लगी। हर सेकंड किसी फैसले जैसा था। हमजा की उंगलियां दस्तानों के अंदर हल्की सी नम थी, मगर पकड़ मजबूत थी। उसने खुद से कहा, डर को बाहर रखो, दिमाग को अंदर। सीनियर डॉक्टर उसकी हर हरकत देख रहे थे। किसी को गुस्सा आ रहा था, किसी को डर, और किसी के चेहरे पर अजीब सा ताजुब था। अगर कुछ भी गलत हुआ, एक डॉक्टर ने धीमे से कहा। हमजा ने बात पूरी नहीं होने दी। तो जिम्मेदारी मेरी होगी। उसने निगरानी वाली स्क्रीन पर फिर नजर डाली। रुकावट बहुत सख्त है, उसने कहा। अगर हम सीधा रास्ता पकड़कर दबाव डालेंगे तो नस फट सकती है। डॉक्टर चिढ़कर बोला, तो क्या दिल से बात करेगा? हमजा ने पहली बार उनकी तरफ देखा। नहीं सर, मैं दिल के पीछे वाली तरफ से जाऊंगा। कमरे में हलचल मच गई। ये बहुत खतरनाक है। एक तालिब इल्म ये सब करेगा? ये तो दीवानगी है। हमजा ने किसी की नहीं सुनी। उसने एक बारीक नली उठाई। उसकी हर हरकत बहुत सोच समझ कर थी, जैसे उसने ये सब पहले भी सैकड़ों बार किया हो। असल में किया भी था, किताबों में, तस्वीरों में और अपने दिमाग में। निगरानी वाली स्क्रीन पर लकीरें डगमगाईं। नर्स घबरा कर बोली, खून का दबाव गिर रहा है। एक डॉक्टर आगे बढ़ा। रुको, हमजा ने शांत आवाज में कहा। अगर अभी रुके तो सब खत्म। उसकी आवाज में ऐसा भरोसा था कि कोई आगे नहीं बढ़ा। उसने आखिरी हल्का सा दबाव दिया। एक पल के लिए सब थम गया। फिर मशीनों की बीप बीप की लय वापस आने लगी। निगरानी वाली स्क्रीन की लकीरें फिर संभल गईं। दिल जैसे दोबारा बोल पड़ा। किसी के मुंह से निकल गया, हो गया। हमजा ने धीरे से हाथ पीछे खींचे। उसके कंधे ढीले पड़ गए। अब उसके हाथ कांप रहे थे, डर से नहीं, उतरते हुए दबाव से। सीनियर डॉक्टर कुछ नहीं बोले। कुछ सेकंड तक सिर्फ मशीनों की आवाज रही। फिर वही सख्त आवाज धीमी पड़ गई। तुमने आज वो किया जो हम नहीं कर पाए। हमजा ने सिर झुका लिया। सर, मरीज जिंदा है, यही काफी है। बाहर अस्पताल की लॉबी में किसी को अभी पता नहीं था कि अंदर क्या हुआ है, और हमजा को यह भी नहीं पता था कि ये जीत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की शुरुआत है, क्योंकि दरवाजे के बाहर कानून इंतजार कर रहा था। जब ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला तो बाहर खड़े लोगों की सांसें थम गईं। किसी को उम्मीद थी, किसी को डर, और किसी को बस तमाशा चाहिए था। हमजा सबसे पीछे निकला। ना किसी हीरो वाली चाल, बस सिर थोड़ा झुका हुआ,
आंखों में थकान। सीनियर डॉक्टर आगे आए और बोले, मरीज अब खतरे से बाहर है। एक पल को सन्नाटा छा गया, फिर शोर उठ गया। अखबार वाले और कैमरे वाले आगे बढ़े और कैमरों की चमकती बत्तियां आंखों में चुभने लगी। सर, क्या ये करिश्मा है? क्या अस्पताल ने कोई नई तरकीब इस्तेमाल की? मगर इससे पहले कि कोई हमजा की तरफ इशारा करता, अस्पताल का इंतजामिया हरकत में आ गया। एक आदमी ने धीमी आवाज में कहा, यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर पता चल गया कि एक तालिबे इल्म ने। जुमला अधूरा रह गया। हमजा को एक कोने में बैठा दिया गया। उसी वक्त एक नर्स ने फुसफुसा कर कहा, तुमने अच्छा किया। हमजा ने हल्की सी मुस्कान दी। उसे तारीफ नहीं चाहिए थी, उसे बस राहत चाहिए थी कि आदमी बच गया। तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस का एक इंस्पेक्टर तेज कदमों से अंदर दाखिल हुआ। कौन है हमजा? हमजा खड़ा हो गया। मैं। इंस्पेक्टर ने सीधे कहा, बिना इजाजत तिब्बी अमल करने के इल्जाम में तुम्हें हिरासत में लिया जाता है। भीड़ फिर से खामोश हो गई। हमजा की अम्मी, जो किसी तरह खबर सुनकर भागती हुई पहुंच गई थीं, आगे बढ़ी। साहब, मेरे बेटे ने जान बचाई है। इंस्पेक्टर ने नजरी नीचे कर ली। हम समझते हैं, मगर कानून। हमजा ने अम्मी का हाथ पकड़ लिया। रो मत, उसने नरम आवाज में कहा। अगर आज मैं ये ना करता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। हथकड़ियां उसकी कलाई पर कस गईं, वही कलाई जिन्होंने कुछ देर पहले एक दिल को संभाला था। कैमरे सब कुछ कैद कर रहे थे। पुलिस की जीप चल पड़ी। पीछे अस्पताल खड़ा था, चमकता हुआ और चुप। हमजा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बस एक सवाल था, क्या सही काम की यही कीमत होती है? और शहर में उसी वक्त एक करोड़पति आईसीयू के बिस्तर पर आंखें खोलने वाला था। उसे अभी ये नहीं पता था कि उसकी धड़कन किसने लौटाई है। कहानी अभी बाकी थी। आईसीयू की हल्की नीली रोशनी में करोड़पति शाहिद खान ने धीरे धीरे आंखें खोली। सीने में हल्का दर्द था, मगर धड़कन ठहरी हुई थी। मशीनों की बीप अब डरावनी नहीं लग रही थी। उसने सूखे होठों से पूछा, मैं जिंदा हूं? पास खड़े खास डॉक्टर ने तुरंत झुककर कहा, जी सर, आप बिल्कुल महफूज हैं। अस्पताल की टीम कुछ कहती, उससे पहले शाहिद खान ने बात काट दी। झूठ मत बोलो, बेहोश होने से पहले मैंने तुम्हारे चेहरे देखे थे, तुम लोग घबरा गए थे। उसकी आवाज कमजोर थी, मगर रुतबा जिंदा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसका जाती मददगार आगे आया। सर, सच ये है कि आपको बचाने वाला कोई बड़ा जर्राह नहीं था। शाहिद खान की भौहें सिकुड़ गईं। तो कौन? कुछ लम्हों की खामोशी के बाद मददगार ने कहा, एक तिब का तालिबे इल्म, बहुत गरीब, जो कूड़ा उठाकर पढ़ाई करता है। शाहिद खान के चेहरे पर हैरानी साफ थी। नाम? मददगार ने कहा, हमजा। मशीन की बीप तेज हो गई। और वो कहाँ है? सर, पुलिस उसे ले गई है, बिना इजाजत जर्राही काम करने का इल्जाम। शाहिद खान ने आंखें बंद कर लीं। कुछ सेकंड बाद खोलीं तो उनमें गुस्सा था। जिस लड़के ने मेरी जान बचाई वो जेल में है। उसने ड्रिप हटाने की कोशिश की। फौरन फोन लगाओ। उसी वक्त शहर की हवालात में हमजा फर्श पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी, आंखें बंद। उसे नींद नहीं आ रही थी, डर भी नहीं लग रहा था, बस अम्मी की फिक्र थी और दिल में एक अजीब सा सुकून भी। कम से कम आदमी जिंदा है। अचानक दरवाजा खुला। हवलदार ने कहा, तू हमजा? हाँ, चल बाहर। हमजा को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप उठ गया। बाहर आते ही उसने देखा पुलिस अफसर खड़े हैं, फोन पर बात कर रहे हैं। जी सर, अभी छोड़ रहे हैं। जी। हथकड़ियां खुल गईं। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हारी जमानत हो गई है। किसने? हमजा ने पूछा। इंस्पेक्टर ने एक नाम लिया, शाहिद खान। हमजा कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। कुछ घंटे बाद अस्पताल में हमजा को आईसीयू के कमरे में ले जाया गया। शाहिद खान उसे देख रहा था, वही सादा कपड़े, वही शांत आंखें। तो तुम हो? शाहिद खान ने कहा, जिसने मेरी धड़कन वापस दी। हमजा ने बस इतना कहा, मैंने अपना फर्ज किया सर। शाहिद खान हल्का सा मुस्कुराया। आज समझ आया, उसने धीमे से कहा, कभी कभी सबसे कीमती चीजें कूड़े में नहीं, कूड़े से उठकर आती हैं। और उसी कमरे में एक नई कहानी की नींव रखी जा रही थी। कुछ पल की खामोशी थी। मशीनों की धीमी आवाज के बीच शाहिद खान हमजा को देखता रहा, जैसे किसी किताब का ऐसा पन्ना पढ़ रहा हो जो उसकी सोच बदल दे। तुम जानते हो, शाहिद खान ने कहा, मेरी एक दस्तखत से लोग करोड़ों कमा लेते हैं और एक फोन कॉल से जिंदगियां बर्बाद भी हो जाती हैं। हमजा ने नजरें नीचे रखीं। सर, मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। शाहिद खान हल्का सा हंसा। यही बात तुम्हें अलग बनाती है। उसने अपने जाती मददगार की तरफ देखा। इसे बैठने को कहो। हमजा कुर्सी पर बैठ गया। उसके कपड़े अब भी वही थे। बाहर अखबार वालों और कैमरे वालों का शोर था, मगर यहां अंदर माहौल अलग था, जैसे हवा भी धीमी चल रही हो। तुम्हें पता है, शाहिद खान ने कहा, अस्पताल तुम्हें बचाने के लिए नहीं,
खुद को बचाने के लिए चुप था। अगर मैं ना बोलता तो तुम आज भी जेल में होते। हमजा ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। सर, अगर दोबारा वही हालत होती तो मैं फिर भी वही करता। शाहिद खान की मुस्कान थोड़ी गंभीर हो गई। और अगर इसकी कीमत तुम्हारा मुस्तकबिल होता तब भी? हमजा ने बिना सोचे कहा, डॉक्टर बनना सिर्फ डिग्री का नाम नहीं होता सर, ये फर्ज होता है। शाहिद खान ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, पैसा, गाड़ी, बाहर मुल्क की पढ़ाई, जो चाहो। हमजा चुप रहा। कुछ सेकंड बाद बोला, सर अगर सच में देना चाहते हैं तो एक काम कर दीजिए। कहो। मेरी अम्मी को अब बर्तन न मांजने पड़े और मेरी फीस, मेरी किताबें, बस उतना। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी जान बचाने के बाद इतनी छोटी मांग। शाहिद खान ने सिर हिलाया। आज तुमने मुझे कुछ सिखाया है हमजा। हर चीज की कीमत पैसे से नहीं लगाई जाती। उसने डॉक्टरों की तरफ देखा। और तुम सब याद रखना, आज अगर ये लड़का ना होता तो मेरी जगह कोई और होता। डॉक्टरों के सिर झुक गए। मगर कहानी यहां भी खत्म नहीं हुई थी। शाहिद खान ने अगला जुमला बहुत धीमे कहा, और एक बात, मैं चाहता हूं कि हमजा का केस पूरी तरह वापस लिया जाए और इसे वही इज्जत मिले जो एक डॉक्टर को मिलती है। ये फैसला आसान नहीं था। कानून, मेडिकल काउंसिल, अस्पताल सब बीच में थे। हमजा समझ गया था ये लड़ाई अभी बाकी है, और ये लड़ाई ऑपरेशन थिएटर में नहीं, निज़ाम के सामने लड़ी जानी थी। अगली सुबह शहर कुछ अलग लग रहा था। अखबारों की सुर्खियां बदली हुई थी। कूड़ा उठाने वाला लड़का नहीं, तिब का तालिबे इल्म। जिस हाथ को समाज ने नजरअंदाज किया उसी ने दिल बचा लिया। हमजा अम्मी के साथ एक छोटे से कमरे में बैठा था। वही कमरा, वही टूटी कुर्सी, मगर आज हवा में कुछ और था। डर नहीं, एक अजीब सा सुकून। हमजा ने अखबार मोड़ा, धीमे से बोला, अम्मी, शोर बहुत बढ़ रहा है। अम्मी ने उसकी हथेली पकड़ ली। बेटा, पहली बार लोग सच देख रहे हैं। उसी दिन मेडिकल काउंसिल की फौरन मीटिंग बुलाई गई। अस्पताल के बड़े अफसर, सीनियर डॉक्टर और कानून के लोग आमने सामने थे। एक तरफ कायदे कानून थे, दूसरी तरफ एक जिंदा इंसान। सीनियर डॉक्टर वही बोले जो उस दिन ऑपरेशन थिएटर में खड़े थे। अगर उस दिन हमजा ना होता तो आज हम एक लाश पर बहस कर रहे होते। काफी देर बहस चली। आखिरकार फैसला आ गया। हमजा पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, उसका रिकॉर्ड साफ रहेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे खास काबिलियत की वजीफा दी जाएगी। ये कोई इनाम नहीं था, ये कबूलियत थी। कुछ हफ्तों बाद हमजा फिर कॉलेज गया। इस बार लोग हंसे नहीं, किसी ने रास्ता दे दिया, किसी ने हाथ मिला लिया। वही लड़के जो पहले ताना मारते थे अब पूछ रहे थे, भाई कैसे किया। हमजा वही रहा, शांत, अपने काम में डूबा हुआ। फर्क बस इतना था कि अब वो कूड़ा उठाने नहीं जाता था, मगर वो कभी नहीं भूला कि वो कहां से आया है। एक शाम वो उसी बड़े अस्पताल के सामने खड़ा था, मगर इस बार बोरा कंधे पर नहीं था, तारुफी कार्ड गले में था। उसने अंदर देखा और दिल ही दिल में कहा, मैं आ गया। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, मगर उस दिन से शहर ने एक बात सीख ली थी, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से होती है। अगर आपको ये कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही कहानियाँ लाने की ताकत देता है।